तो आज आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे। करीब 1.5 घंटे बाद शुरू होने वाली है काउंटिंग। सभी 243 सीटों पर आज फैसला आने वाला है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। तमाम दिग्गजों की जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में तो कैद हो चुका है, लेकिन अब जो फैसला है वो आना शुरू हो जाएगा 8 बजे के बाद। चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें, सतीश यादव की बात करें, विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप देख रहे थे, तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन, संजय कुमार, वीणा देवी जो मोकामा की बहुत हॉट सीट कही जा रही है, आनंद सिंह के सामने वीणा देवी खड़ी हुई है, सम्राट चौधरी के सामने अरुण शाह हैं, तो वहीं विजय सिन्हा के सामने अमरीश अनीस हैं। काराकट की बात करें, ये हॉट सीट है, ज्योति सिंह, स्नेहलता, अरुण सिंह हैं। वहीं चंदौली की बात करें तो चंदौली में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा है कि बिहार चुनाव का परिणाम निश्चित रूप से सुखद होने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में बड़ा बदलाव किया है और आज लोग बेहतर जिंदगी के आदी हो चुके हैं। जंगल राज वापस लाने की कोशिशें कभी इस बार नीतीश सरकार की विदाई तय है। अच्छा। आज कुछ ही घंटों की मेहमान नीतीश सरकार है। ख्याली पुलाव तो नहीं हो जाएंगे? कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये बिहार है। अच्छा, ये बताइए, माटी को सोना करने वाला बिहार इस बार नीतीश सरकार को नहीं किया है स्वीकार। बना रही है तेजस्वी सरकार, जो कर रहे हैं नौकरी रोजगार की भरमार करने जा रहे हैं। आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम नेपाल जैसे हालात कर देंगे, नेपाल बना देंगे। देखिए, उनके कहने का संदर्भ क्या रहा था ये सबको पता है। 2020 में जब परिणाम आए थे तो ये सबको पता है कि वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी। तो एक एक वोट की रक्षा लोकतंत्र की जननी बिहार में जनता करने के लिए तैयार है। हम अपने वोट की पहरेदारी कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी ना हो, निष्पक्षता के साथ जो मतगणना है वो हो, इसमें कहाँ किसी को परेशानी है। अच्छा, आपके पीछे एक पोस्टर लगा है, देख लीजिए पीछे। देखिए, पोस्टर लोग लगा रहे हैं। अब नीतीश जी की विदाई का समय है। ये सरकार जा रही है, तेजस्वी सरकार आ रही है। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। सुबह सुबह आप तो तैयार हो गए, एकदम भजन पूजन करके। सुबह तो आज तो लोकतंत्र के महापर्व का आज ही परिणाम आना है। अनुमान चाहे जो हो, परिणाम हमारे पक्ष में है, इसलिए खुशी की लहर पूरे बिहार में है। तो जश्न की भी तैयारी कर दी है क्या? कुछ बुकिंग भी कर दी है? जश्न है, पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता जश्न मना रही है। दफ्तर में कुछ रखा गया, कोई लड्डू आ रहे हैं? जिस घड़ी का इंतजार बिहार को था, वो घड़ी आ गई। अच्छा, जो सियासत का केंद्र था वो सड़क के उस पार था, तो इस बार आने वाला है। सड़क के इस पार उस पार नहीं, अब हर पार नीतीश सरकार पार है, तेजस्वी सरकार स्वीकार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमसे बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि भैया जो सियासी केंद्र है, जो सियासत का सत्ता का केंद्र बनने वाला है, वो आरजेडी दफ्तर बनने वाला है। मेरे सहयोगी विक्रम आपको तस्वीर दिखा रहे थे और जो आरजेडी के नेता हैं जो नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं बिहार को, उसको लेकर अपनी सफाई दे रहे थे। तो देखिए, सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का तो दावा कर रही है, लेकिन अब ये जो दावे हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जनता ने तय कर लिया और इसीलिए वोट दे दिया है। ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। अब रिजल्ट आने शुरू होंगे 8 बजे के बाद, जो रुझान आने शुरू होंगे लगभग 12 बजे के बाद जो तस्वीर है लगभग साफ हो जाएगी कि किसकी जीत में दम है, किसके दावे में दम है। क्योंकि जो आरजेडी है वो अलग दावा कर रही है, एनडीए को हमने सुना ही, एनडीए तो एग्जिट पोल से पहले से ही गदगद होगी, लेकिन ये एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं ये भी अभी वक्त बताएगा, बस कुछ देर में, क्योंकि काउंटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की है क्योंकि जबरदस्त इस बार चुनाव प्रचार हुआ है। चाहे हम महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर हम एनडीए की बात करें, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सीएम योगी से लेकर तमाम धुआंधार प्रचार हुआ। बहुत प्रचार भी हुआ और डबल इंजन की सरकार ने कैसे बिहार की तस्वीर बदल दी है और आगे आने वाले दिनों में बिहार और कितना बदलता नजर आएगा, इसका वादा भी एनडीए ने किया है।
तो बस कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखना होगा जो रुझानों में कौन आगे रहता है। ये तमाम जो सटीक नतीजे हैं वो आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखाएंगे। नीतीश फिर से कमाल करेंगे या फिर इस बार चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है, चाहे हम बिहार से बात करें या फिर उसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी जो मंत्री हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए की जीत होगी। तो चंदौली की बात कर रहे हैं, उसमें राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा है कि बिहार चुनाव का जो परिणाम है निश्चित रूप से सुखद रहने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में बड़ा बदलाव किया है और आज बेहतर जिंदगी के लोग आदी हो चुके हैं। जंगल राज वापस लाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। तो जंगल राज वापस आने वाला नहीं है, दयाशंकर दयालु ने कहा। बिहार चुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। नीतीश सरकार ने जो काम किया है, जो विकास किया है, जनता उसकी अब आदी हो चुकी है और जनता नहीं चाहेगी कि फिर से जंगल राज हो और इसीलिए निश्चित रूप से जो परिणाम होंगे वो सुखद रहने वाले हैं। पिछले 20 वर्षों में जो परिवर्तन बिहार में देखा है, एक बदला हुआ बिहार, प्रगतिशील बिहार, समृद्ध बिहार की कल्पना करके 20 सालों में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो बिहार को दिया है, बदला है। आज बिहार का आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। बिहार के लोग एक बहुत अच्छी और शानदार जिंदगी जीने के आदी हो चुके हैं। तो जंगल राज वाले सत्ता जो छीनना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं दयाशंकर दयालु। तो आपने देखा लगातार अब सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार जनता ने किस पर भरोसा जताया है ये देखने वाली बात होगी। 243 सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद से ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी, जिसके लिए हर काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल लगाए गए हैं और दोपहर 12 बजे तक लगभग 2616 कैंडिडेट्स की जो सीटों का फैसला है उसका लगभग जो तस्वीर है अभी आप क्योंकि सबके एंट्री और पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, कैमरामैन से कहता हूँ यहाँ दिखाएं, एक एक व्यक्ति की पूरी जांच हो रही। अपने विधानसभा के पास बढ़ते जाइए। चलिए भाई जी, तो काउंटिंग सेंटर पे जो हलचल है वो भी आप देख रहे हैं, लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए नजर आजरी की भी है। और बार बार तेजस्वी यादव ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि इस बार अधिकारियों को कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, निष्पक्ष जो काउंटिंग हो वो उसका बार बार जिक्र करते हुए नजर आए हैं। बहरहाल सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है, हर तरफ नजर रखी जा रही है और काउंटिंग निष्पक्ष हो उसका दावा जो विपक्ष है वो कहता हुआ नजर आया है। तो इस बार नीतीश सरकार के 29 मंत्री हैं, अनंत सिंह समेत 15 बाहुबली भी इस बार चुनावी मैदान है। आज बिहार के लिए अहम दिन है, बिहार परिवारवाद की जागीर नहीं है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये कहा, ये बयान उन्होंने दिया। पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सभी की धड़कनें आज बढ़ी हुई हैं। नतीजों से पहले विजय सिन्हा का ये बयान सामने आया कि आज बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है और बिहार परिवारवाद की जागीर नहीं है। तो ये परिवारवाद का मुद्दा भी लगातार छाया रहा। तो ये पूजा अर्चना करते हुए नजर आए विजय सिन्हा, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार पर एक बार फिर से भरोसा करेगी जनता हैं और रहेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जदयू के तरफ से लगातार दिखाने की कोशिश हो रही है। एक बड़ा सा बैनर भी लगाया गया, आइए अखिलेश मैं वो भी दिखाता हूं। ये देखिए कि एक बड़ा सा बैनर ये जेडीयू ऑफिस के ठीक सामने लगाया हुआ, ये देखिए 2025 से 2030 फिर से नीतीश, पूरे बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार अगर आप देखिए तो पूरे पोस्टर बैनर और जदयू में खेमे में जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि कहीं से उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार सिर्फ बिहार में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अग्नि परीक्षा के नतीजे नहीं आने वाले हैं, ये एग्जिट पोल के भी एक तरीके से उनकी भी अग्नि परीक्षा। आपने साफ कहा कि वाकई पिछली बार 2020 में तस्वीरें अलग थी, पूरे एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, नतीजे कुछ और हुए। इस बार जिस तरीके से अगर आप देखें तो चुनाव के बाद जितने भी एग्जिट पोल हुए उसमें लगभग सभी में एनडीए को सरकार। मैं एक और पोस्टर दिखाना चाहता हूं। जी
तो तमाम सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं कि इस बार जनता ने क्या सोचा और क्या समीकरण रह सकते हैं, और एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो कितने सटीक साबित होते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आई है, लेकिन दावे दोनों ही पार्टी कर रही है। लेकिन और एनडीए की अगर बात करें तो बहुमत से ज्यादा इस बार प्रचंड बहुमत की बात की जा रही है, 170 सीटों का दावा कर रही है एनडीए। वही अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन अलग दावा करती नजर आ रही है कि इस बार अब जनता तंग आ गई है एनडीए से, और इस बार जो विश्वास जताने वाली है वो महागठबंधन पर ही जताने वाली है। महिलाओं पर दोनों ही पार्टी ने फोकस किया, महिलाओं ने इसलिए बढ़ चढ़कर वोटिंग भी की। साइलेंट वोट फोर्स बन रही हैं महिलाएं। पिछले कई विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो चुनावी नतीजे रहे हैं चौंकाने वाले रहे हैं, और इसमें जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उसने एकदम जो तस्वीर थी वो पलट दी थी। तो क्या इस बार भी कुछ तस्वीर बदलती नजर आएगी, या फिर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार पर ही जनता ने भरोसा किया, महिलाओं ने भरोसा किया? ये रिजल्ट आने जब शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे, उसके बाद साफ हो जाएगी तस्वीरें। लगभग 12 बजे के बाद से तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी कि किसकी सरकार इस बार बनने वाली है, क्योंकि बिहार के जो नतीजे हैं, बाकी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो साफ होगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से जो मंत्री हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और दावे किए जा रहे हैं कि जीत एनडीए की ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से विश्वास किया है। सीएम नीतीश ने जो बिहार की तस्वीर बदली है उस तस्वीर को, उस विकास को लेकर जनता ने भरोसा एक बार फिर से जताया है। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, लगभग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी जो गिनती है। सभी सेंटर्स पर तमाम जो व्यवस्था